जानकारी पहुंचा रहे थे। शुक्रिया आपको चैनल जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी के निलंबन पर कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कमलनाथ का भी बयान अब इसे लेकर, जीतू पटवारी को निलंबित करना अलोकतांत्रिक कदम है, विधानसभा अध्यक्ष को निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ निलंबन की कार्रवाई ठीक नहीं है। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। सदन में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो चुका है। 4143 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पास हो चुका है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास किया गया। सदन की कार्यवाही अब कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सदन में अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पास हो चुका है। और अनुपूरक बजट के दौरान सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया। विपक्ष पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। नक्सली शांत है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया, जनता जानती है कि झीरम कांड का असली दोषी कौन है। जब हम जांच के लिए आगे बढ़ते हैं, यही लोग कोर्ट चले जाते हैं। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। और सदन में एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा भी गूंजता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि सदन में बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव लाया और उसके बाद बस्तर में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या हो रही, इस बात का जिक्र किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला जो कि धर्मांतरण से जोड़ा गया, आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है, प्रदेश में आपातकाल की स्थिति है, प्रदेश में टारगेट किलिंग हो रही है। आपातकाल तो पूरे देश में लगा हुआ है। धर्मांतरण और बीजेपी नेताओं की हत्या पर हंगामा, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से भी इस पर जवाब था। सही, देवव्रत ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। देवव्रत, विस्तार से हम समझना चाहेंगे। एक तरफ धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी बात रखी गई, साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल जो कि नक्सलियों की बात को उठाते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि नक्सली शांत है, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं बौखलाहट है। क्या कुछ हुआ सदन में आज, इस बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी, आज विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले से ही एक तरह से हंगामा यहाँ पर दिखाई दिया और ख़त्म होते तक ये हंगामा जारी रहा। जिस तरह से ये देखा गया कि स्थगन प्रस्ताव आज बीजेपी के द्वारा लाया गया था और ये स्थगन प्रस्ताव था धर्मांतरण के मसले पर। और धर्मांतरण का मसला भी केवल धर्मांतरण नहीं, बल्कि हाल ही में जो बीजेपी नेताओं की मौत बस्तर में हुई है, उनकी हत्या जो बस्तर में हुई है, उसको सीधे तौर पे बीजेपी ने धर्मांतरण से जोड़ा है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो नेता धर्मांतरण होने से रोक रहे थे, उनकी टारगेट किलिंग की गई है। तो कुल मिलाकर के धर्मांतरण का मसला अब काफी सियासी हो चला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने नेताओं की हत्या का मसला भी इसी धर्मांतरण से जोड़ दिया है और इसे लेकर के बकायदा स्थगन प्रस्ताव लाया गया। स्थगन पर चर्चा के लिए लगातार बीजेपी नेता जो है वो हंगामा करते रहे और अहम बात यहां पर यह भी सामने आ जाती है कि जब आसंदी ने स्थगन अस्वीकार कर दिया, उसके बाद गर्भगृह में लगातार बीजेपी के नेता जो हैं और इसके अलावा विपक्ष, पूरा विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता रहा, नारेबाजी करता रहा, भजन गाता रहा। और क्योंकि जब कोई विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि जो कि सदन में मौजूद होता है और सदन का जब सदस्य गर्भगृह में जाता है तो वो खुद ही निलंबित हो जाता है। आसंदी की भी तरफ से कहा गया कि आप सदन से बाहर जाइए, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा, नारेबाजी जारी रही। इस बीच मुख्यमंत्री का बजट अभिभाषण भी हुआ। हालांकि अनुपूरक जो बजट है वो पास भी हो गया, लेकिन बजट भाषण की शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। और तभी मुख्यमंत्री का जो कटाक्ष है वो ये सामने आया। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों में जो नक्सल गतिविधियां थमी हैं, इसका ये शायद विपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए इस तरह की गतिविधि जो है वो की जा रही है। आज क्योंकि बजट सत्र का दूसरा दिन था, बजट सत्र काफी अहम होता है खासकर जनता के मुद्दों को लेकर के, लेकिन सदन की कार्यवाही तो चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ हंगामा भी चल रहा था। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि पहले दिन भी हमने हंगामा देखा, आज भी यही बदस्तूर जारी रहा, तब एक तरह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बाकी के जो बचे दिन हैं उसमें भी इसी तरह का जो हंगामा है वो देखा जाएगा। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के बीजेपी फिर एक बार स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपको देवव्रत, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा से अगली बड़ी खबर है। शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का आरोप लग रहा है। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से बच्चे से पिटाई की गई। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम जिन पर मारपीट का आरोप है, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।
चिल्फी थाने के बोक्करखार छात्रावास का ये पूरा मामला। तो कवर्धा से खबर है, शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का गंभीर आरोप। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से पिटाई की गई बच्चे के साथ। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम, जिन पर यह आरोप लगा है, परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। चिल्फी थाने के बोक्करखार छात्रावास का यह पूरा मामला। तो शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का आरोप, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कितनी बेरहमी से बच्चे के साथ मारपीट की गई है। शिक्षक गेंद सिंह टेकाम पर यह आरोप लगा है और परिजनों में भी भारी आक्रोश इस वजह से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चिल्फी थाने के बोक्करखार छात्रावास का यह पूरा मामला है। कवर्धा से जानकारी, जहां शिक्षक ने बच्चे से मारपीट की है, यह आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। शिक्षक पर बच्चे से मारपीट का एक गंभीर आरोप लगा है। छात्रावास में मामूली बात पर बेरहमी से पिटाई हुई है इस बच्चे के साथ, परिजनों की तरफ से आरोप। हालांकि पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सहयोगी मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है पूरा मामला? ये वनांचल का पूरा मामला चिल्फी थाना क्षेत्र के बोक्करखार छात्रावास है। वहाँ जो बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनके जो है जो शिक्षक है वहाँ पदस्थ, उसके दौरान मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया है। जिस मामूली बात पर ये मारपीट की गई, जिस बच्चे से बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उसके कान में जो साबुन का झाग लगा हुआ था, इस बात से लेकर शिक्षक काफी नाराज हुआ और इस पर लापरवाही, सामान्य सी एक बात थी, छोटी सी गलती थी, इस बात से बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों ने भी इसके जो आरोपी शिक्षक है उसके खिलाफ में थाने में शिकायत की है। पुलिस अभी इनकी रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपको मनीष जानकारी के लिए। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और इस मामले में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तेलीबांधा थाना में 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। 2 दिनों में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ने मामला दर्ज करवाया था। 3 महिला आरोपी सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फार्मेसी डिप्लोमा डिग्री फर्जीवाड़े का यह मामला, जिसमें 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कुल 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। 2 दिनों में 14 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार चल रही है। अगली खबर कांकेर से, टक्कर के बाद कार में भीषण आग लगी और कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। पखानजोर के समीरन सितार की ये जो कार है बताई जा रही है। पूरा मामला पेड़ से टक्कर के बाद सामने आया। कार में भीषण आग लगी। बीती रात एक पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई थी। तस्वीरें इस घटना से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन दूसरी तरफ परिवार अभी भी लापता है। कार में सवार पति पत्नी और 2 बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।